दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर एक बढ़िया सा प्रश्न दिया गया और ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट की घटना के कारण प्रतिध्वनि अर्थात गूंज सुनाई देती है। इको इज हियर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, किस वजह से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ सीधे सीधे यही कहता है कि जब आप कभी पहाड़ के निकट जाते हो या कभी आप ताली बजाते हो तो आपको बार बार ध्वनि सुनाई देती है और जो बार बार ध्वनि अगेन एंड अगेन सुनाई देती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। और प्रतिध्वनि क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, जो परावर्तित ध्वनि होती है वो आपको लगभग 0.1 सेकंड में आपको प्राप्त होती है, तो इस दौरान बनने वाली ध्वनि जो कहलाती है वो प्रतिध्वनि कहलाती है। और प्रतिध्वनि के लिए कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों स्पीड होती है 344, वो भी 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। टाइम लिया जाता है कि हमारे कान पर कोई भी ध्वनि कितने समय तक इफेक्ट डालती है या कितने देर तक संवेदना हमारे कानों पर रहती है, तो 0.1 सेकंड तक रहती है। जब डिस्टेंस की बात करी जाएगी दोस्तों तो यहाँ 2D हो जाएगा। 2D क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आपने साउंड क्रिएट किया, साउंड जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ऑब्स्टिकल से टकराकर आपको वापस मिलेगा, तभी तो आपके कानों पर ध्वनि मिलेगी। तो डी जाना डी आना, परावर्तित होगा तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी रखी जाएगी? तो दोस्तों 2D रखी जाएगी। तो 344 और 2D अपॉन टाइम कितना है, हमारे कान में कितने समय तक रखता है? 0.1 सेकंड तक। तो उसको डिवाइड कर दिया। डी बराबर कितना निकल गया? 17.2 मीटर। अर्थात कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए एक क्लियर इको सुनने के लिए, अर्थात स्पष्ट प्रतिध्वनि को प्राप्त करने के लिए। ये आपके सामने एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, आपको जो मैंने निकाल करके बताया है। अब दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर होगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड द इको, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। अब आप सभी के सामने दोस्तों ये होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि और स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब ऑब्स्टिकल और ऑब्जेक्ट के बीच या सोर्स के बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इसे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। धन्यवाद।